मेरे जो फ्रेंड्स यूएसए में रहते हैं और कनाडा में रहते हैं, उनसे मैंने वो डिवाइसेस मंगाए, एक से अलग मंगाए क्योंकि कॉस्टली भी हैं। एक ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार रुपये का एक सिंगल डिवाइस, इतना सा डिवाइस है वो। उसमें क्या है, जैसे वो बैरोमेट्रिक प्रेशर हो गया, और आप कह सकते हैं कि जैसे अर्थ में वाइब्रेशन है, जैसे आप यहाँ पे भी धरती पे अपने पैर रखा हुआ है, आप वो वाइब्रेशन को फील नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन वो डिवाइस ऐसा है कि अगर उसमें कोई भी वाइब्रेशन होगी ना उस अर्थ में जहाँ पे भी, तो वो डिवाइस हमें साइन देगा। ठीक है, एक हो गया एयर प्रेशर। अगर एयर के अंदर कोई भी चेंजेस है, जैसे यहाँ पे एक हवा चल रही है, जैसे कि ये पत्ता हिल रहा है, लेकिन ये हम फील नहीं कर सकते ना कि इसकी क्या स्पीड हो सकती है, क्या होगा। अगर वहाँ पे कोई भी एयर प्रेशर में चेंजेस है ना, तो वो उसे भी डिटेक्ट करेगा। फिर टेम्परेचर, पैरानॉर्मल की दुनिया में बताते हैं कि जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पे ठंड लगती है, तो एक उसमें टेम्परेचर का हमने डिवाइस लगा रखा है। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 4-5 सेंसर्स डिवाइसेस लगे हुए हैं जो सब डिटेक्ट करता है, सबका अलग अलग काम है। लेकिन लोगों को लगता है वो सिर्फ एक रिंग लाइट है। एक्चुअली क्या ना, उस लाइट को हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है। अब इंडिया में वो सारी चीज़ें तो है नहीं कि हम अपने तरीके से उसको क्रिएट कर देंगे एकदम प्रोफेशनली दिखे, लेकिन जो उसके अंदर पूरे में डिवाइसेस लगे हैं ना, वो बहुत डिफरेंट है। और वो मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली हुई है, उसमें सब कुछ समझाया क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर बिल्ड हो रखी है और कैसे ये वर्क करता है। तो इससे मैं डिटेक्ट करता हूँ। अब कई लोग ये भी बोल देंगे कि यार भाई डिवाइसेस झूठ बोल सकते हैं, मशीन है झूठ बोल सकती है। कई लोग ऐसा चैलेंज करते हैं, बोल देते हैं कि यार ये तो मशीन है। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि जब एक कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ना, तो वो कब होता है, जब उसका वो MRI और CT स्कैन होता है, तो वो भी एक मशीन ही डिटेक्ट करती है ना। उसी बेस पे तो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो आप उसको भी बोल दो कि नहीं मेरे पेशेंट को कैंसर नहीं है, मेरा पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है, मशीन ख़राब हो सकती है। क्या ऐसा कोई चैलेंज करता है? नहीं करता, क्योंकि वो लोग हैं जो नॉन बिलीवर हैं, जो नहीं मानते। अब देखने वाली बात है, आप कह दोगे यार चलो गैजेट्स झूठ बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ गैजेट्स भी झूठ बोल देते होंगे। मैं तो सोचो इतना ब्लंट बोलता हूँ। आप एक वीडियो देखना, मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, और उस वीडियो में मैंने एक बैलून इन्वेस्टिगेशन करी है। अच्छा, एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल गैजेट है जिससे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा। एक हॉन्टेड स्कूल है, बहुत फेमस रहा है वो हॉन्टेड स्कूल। वहाँ पे क्या होता था, बच्चे पढ़ते थे, तो इसकी स्टोरी भी थोड़ी सी बता देता हूँ। वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते ना वहाँ की छत गिर गई, तो काफ़ी सारे बच्चों की वहाँ पे डेथ हो गई। उसके बाद से वो स्कूल बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? कि वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते थे ना, उन बच्चों को कुछ ना कुछ वहाँ पे नेगेटिविटी महसूस होती थी, और टीचर्स भी वहाँ पे ये चीज़ एक्सपीरियंस करते थे। फिर जो हायर अथॉरिटी होती है स्कूल की, और गांव का स्कूल था, आप सोचो गांव के स्कूल को बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितना पैसा लगता है। सही बात। और एक स्कूल ऐसी जगह पे बनाना बहुत बड़ी बात है, राइट। तो फिर जब वो डिसाइड करते हैं उस स्कूल को कर देते हैं बंद। कई सालों तक वो स्कूल बंद रहता है, वहाँ पे स्टडी बंद हो जाती है। अब उसे सफ़र कौन कर रहा है? वो बच्चे जो वहाँ पे स्टडी करते थे। तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे बताते हैं, तो मैं यूपी में जाता हूँ, उस लोकेशन में पहुँचता हूँ और उसको मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। और वो मेरा नेचुरल गैजेट होता है, एक रूम है, पूरा क्लोज है, एयर आने का सवाल, मतलब कहीं से हवा आ रही है तो एक छोटे छोटे नहीं, जैसे आप ब्रिक्स के कॉलम होते हैं जो ओपन होते हैं, कुछ कुछ ईंटों की दीवार जो खुली होती है, लेकिन वो बैलून को मैंने ऐसे बीच में रखा हुआ है और वो पूरा वाइड एंगल में है। मतलब वाइड एंगल में आप दूर से देखोगे तो वो काफ़ी पूरा एरिया दिखा रहा है। तो उसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं जैसे जैसे बैलून से बोल रहा हूँ, मतलब वहाँ पे एक सोल से पूछ रहा हूँ, क्या आपके अंदर इतनी एनर्जी है या इतनी शक्ति है कि आप इस बैलून को मेरी तरफ ला सकते हैं? क्या आप इसको लेफ़्ट कर सकते हैं? क्या आप इसको राइट कर सकते हैं? क्या आप इस बैलून को हिला सकते हैं? तो अगर आप वो मतलब इन्वेस्टिगेशन देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ आप मेरे गैजेट्स को छोड़ दो, लेकिन वो अगर इन्वेस्टिगेशन आपने देख ली तो आप बोलोगे कि ये इतना ऑथेंटिक डिवाइस भी है और ऑथेंटिक यहाँ पे आंसर भी मिल रहे हैं। तो वो मेरी इन्वेस्टिगेशन ऐसी भी है कि मैं बैलून से भी करता हूँ। मतलब बैलून वाली इन्वेस्टिगेशन मैं कब करता हूँ? जब मेरे क्लाइंट्स मुझे बुलाते हैं। अभी मैं जैसे किसी होटल्स, कोई अबेंडेंट है, कोई घर अबेंडेंट है, या किसी को डर लगता है, तो मैं डिवाइसेस के थ्रू तो करता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ बैलून्स हो गए हैं, बाकी कुछ पर्सनली हैं जो मैं रिवील नहीं करता ऑन कैमरा, वो मैं अपने क्लाइंट्स के सामने चीज़ें करता हूँ, जो लोग मेरे को इनवाइट करते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम चल रही होती है। ऑल ओवर इंडिया मैं जाता रहता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे बुलाते रहते हैं। तो रही बात गैजेट की, गैजेट पे ही आ जाते हैं। तो गैजेट के थ्रू ना आंसर तो मिलते हैं, लेकिन उस पर कई लोग ना ऐसे उंगली उठा देते हैं कि नहीं यार ऐसे कैसा हो सकता है। अब आप एक बात सोचो कि मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो 10 साल में अगर मैंने इतनी यहाँ पे उस ट्रेनिंग ली है, सीखा है मैंने,
मैंने जर्मनी में, मैंने बता भी रखा है 1-2 पॉडकास्ट पे भी, कि एक मेरे जानकार हैं सन्नी खेरा करके, वो आज से कई साल पहले, मतलब बहुत साल पहले, जब गौरव तिवारी सर ने मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स किया था, वो कई साल पहले वो कोर्स कर चुके थे और वो मेरे काफ़ी नोन हैं, तो वो मुझे हर चीज़ सजेस्ट करते हैं और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो उन्होंने बोला कि आप इस डोर को ओपन, ये एक डोर ही तो है, ये एक लॉक है, आप इस लॉक को ओपन कैसे करोगे। अब वो ताले चाबी वाले जो लोग होते हैं वो हर ताला खोल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ताले होते हैं जो नहीं खोल पाते। तो उसी ऐसे ही केस में ले लो कि ऐसा नहीं है कि हर कोई उन चीज़ों से डील कर सकता है। हमने इसमें मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है। एक बार रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मैं दूसरी रात रुकता हूँ, मैं दूसरी रात नहीं मिलता, मैं तीसरी रात रुकता हूँ। तो जब तक आंसर नहीं मिलते तब तक हम वहाँ पे रहते हैं, और जब पता चलता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर हम उस जगह से शिफ्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो गैजेट्स का यही रोल है। बाकी गैजेट्स आजकल बहुत सारे हैं। अभी मैंने खुद रिसेंटली, मतलब नेक्स्ट मंथ तक कुछ और गैजेट्स ऐसे आ जाएंगे जो इंडिया में भी है नहीं, तो वो भी अभी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, और वो भी बहुत सारे हैं। बाकी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कोई लेज़र लाइट यूज़ करता है, लेज़र लाइट एक वॉल पे आपने छोड़ दिया है, अगर कोई भी शेडो वहाँ से मूव करेगी तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं स्पॉट बन जाएगा, वहाँ पे वो ब्लर हो जाएगा। तो ये भी मैंने यूज़ कर रखा है। मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गैजेट्स हैं, लेकिन मैं मेन गैजेट से ही समझता हूँ कि हाँ भाई कि सेंसर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। और मेरा डिवाइस जो है ना, उसके पास अगर हम रहेंगे तो ही वो डिवाइस चलेगा। अगर ऐसे मैं अपना हाथ यूँ करता हूँ, जैसे एकदम हाथ को यूँ कर दिया ऊपर से, तो क्या हुआ, एयर प्रेशर चेंज हुआ, तो वहाँ पे हमें वो पता चल जाता है कि यहाँ पे अब कुछ ना कुछ है। तो वो डिवाइस इतने ऑथेंटिक है। मैं तो कई सारे लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर चुका हूँ उस डिवाइस के साथ, तो काफ़ी लोग वो देख भी चुके हैं। तो अब क्या है कि नेचुरल भी तरीके से करता हूँ मैं इन्वेस्टिगेशन, और ये अपना इसके थ्रू भी, गैजेट्स के थ्रू भी करता है, साइंटिफिक तरीके से, टेस्टिंग तरीके। सागर भाई, वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, इन चीज़ों के बारे में जानते हुए। तो ये हॉरर का जो टॉपिक है, इस पर जितनी बात कर लो उतनी कम हो जाती है। नेवर एंडिंग टॉपिक है ये, नेवर एंडिंग टॉपिक, जितना डीप जाते रहोगे मज़ा आता रहता है। कोई एक ऐसी और स्टोरी में चाहूँगा आप अगर सुनाओ कोई हॉरर ऑडियंस के लिए, फिर उस पर हम इसको एंड करें। रिसेंटली मैं यूपी में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे सब्सक्राइबर का एक फ़ोन आता है, तो काफ़ी पुराना नॉन सब्सक्राइबर है मेरा, ठीक है। तो वो मेरी टीम से कनेक्ट करता है। तो मेरे को बोलता है कि भैया के साथ बात करनी है, यहाँ पे ऐसे ये जगह हॉन्टेड है और आप यहाँ पे आओ। तो मैं जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद देखता हूँ एक पेड़ है बस। अच्छा, तो 8-10-15 लोग इकट्ठे आते हैं, मेरे को लेके जाते हैं, कहते हैं जी ये है भूतिया जगह। अच्छा, मैंने भूतिया जगह क्या है, कह रहे ये पेड़ है भूतिया। मतलब ऐसे तो मैंने हॉन्टेड लोकेशंस करी हुई हैं, क्योंकि मोस्टली पेड़ ऐसे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं ऐसे हो जाता हूँ कि कितनी नॉर्मली इन्होंने बोल दिया कि ये हॉन्टेड प्लेस है। सही। तो मैंने कहा क्या यहाँ पे हॉन्टेड क्या है, तो फिर वो मेरे को स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पे इस पेड़ पे रात को ना जिन्नात घूमते हैं, जिन घूमते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है, क्योंकि कई बार ना ऐसा भी लोगों ने किया है कि मेरे से मिलने के लिए मुझे बुला लिया। अच्छा, कि आप आ जाओ भाई, यहाँ पे एक हॉन्टेड प्लेस दिखाएंगे। जब जाते हैं तो कह देते हैं कि नहीं नहीं आपसे मिलना था, वरना आप मिलते नहीं। तो लोग ऐसा भी करते हैं, ये तरीका भी सही है। सही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ, स्टोरी पूछता हूँ कि जिन्नात कैसे रहते हैं। तो बताते हैं कि यहाँ पे एक आदमी रहा करता था जो जिनके सहारे अपने सारे उल्टे सीधे काम किया करता था। अगर उसे पैसा चाहिए, मतलब पुराने ज़माने की कहानी बता रहे थे वो, कि उसे कुछ भी चाहिए तो वो उसके थ्रू उसे पा लेता था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, होगा। तो नॉर्मल लगा सुन के भाई, कि नॉर्मली वो चीज़ होगी, ऐसे इन्होंने बोल दिया, ऐसे ही हो रहा होगा। फिर वहाँ पे क्या होता है कि रात को हम इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, और उसमें एक हमारे साथ लोकल बंदा जाता है। तो वो बोलता है भैया मैं बताता हूँ आपको यहाँ की पूरी स्टोरी। मतलब क्या, कह रहे यहाँ पे उस बंदे ने अपने आप को लटका के मार लिया था। अच्छा। हाँ। उसके बाद से बताते हैं कि यहाँ पे गांव के लोग आज भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान के दरबार पे नहीं जाते, इस पेड़ के पास आते हैं। अच्छा, मतलब सोचो एक नेगेटिव शक्ति, एक एंटिटी इतनी ज़्यादा मतलब लोगों के उसमें बैठ गई है दिमाग में, कि वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान के दरबार पे नहीं जा रहे, उनका गेट नहीं बजा रहे, एक पेड़ के पास जाके हाथ जोड़ के और जो भी चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी ये चीज़ें पूरी हो जाएं। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ ये सुन के। मेरे को लगा यार पता नहीं शायद सुपरस्टिशियस लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे उसको बोला अच्छा फिर क्या होता है, कहता लेकिन यहाँ पे भैया रात को कुछ ना कुछ लोगों ने देखा है घूमते हुए, और ऐसा नहीं है कि एक लोगों ने देखा है, गांव के कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि यहाँ पे शाम को अंधेरे के बाद, वही अपना 8-9 बजे के बाद कोई जाता है तो वहाँ पे कोई ना कोई उसको टच कर रहा होता है। मतलब जैसे नहीं कोई पीछे से आपको टैप कर रहा है या टच कर रहा है। तो उसने मुझे ये चीज़ बोली। तो मैं वहाँ पे गया था, मेरे साथ में एक आर्मी ऑफिसर भी था, मेरा फ्रेंड्स। हम तो ट्रैवल कर रहे थे,
ट्रैवल करते करते लखनऊ में फ़ोन आया, हमने बोला चलो चलते चलते ये भी देख लेंगे।